हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0 में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। तो जल्दी से फटाक से एक बारी सेशन को शेयर कर देंगे और हार्ट वाला इमोजी और लाइक बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगा देंगे जल्दी से चैट सेशन में। विद इन 1 मिनट हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम आप लोगों को बताएंगे आपकी एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में प्यारे बच्चों। तो बेसिकली हमारे महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मेट, हम लोग सबसे पहले आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताएंगे, फिर आपके 7 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बट मैं इस सेशन के स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं बेटा जी, ये क्वेश्चन जो बच्चा पढ़ लेगा, तैयार कर लेगा, तो मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूं कि वो बच्चा आराम से, बेहद ही आराम से पास होने वाला है। पहली बात। दूसरी बात बेटा जी, कि जैसे आपका पहला पेपर 16 मई को है, तो 15 मई की शाम को आपको इस चैनल पर एक्टिव रहना है। कैसे एक्टिव रहना है? मैं एग्जाम से 12 या 13 घंटे पहले या तो एक शॉर्ट वीडियो डालता हूं, या फिर मैं कम्युनिटी पर कुछ क्वेश्चंस डालूंगा। अब वो क्वेश्चंस क्या रहेंगे बेटा जी, जो मैं अभी लिखवा रहा हूं इनमें से भी रहेंगे, या फिर एक आध क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये भी आ सकता है, वो रहेगा। इट मींस कि जैसे मैं अभी आपको यहां पर बेसिकली 10 से 11 क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं, वो 10 से 11 क्वेश्चन जो यहां पर लिखवाऊंगा, इन 10 से 11 में से भी कौन से 4 या 5 ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, वो आपको एग्जाम से एक रात पहले बेसिकली मैं वो भी कंफर्म करके आपको बता देता हूं। ठीक है जी, ओके। तो बेसिकली आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिएगा, तो मेरे साथ में 1 बाय 1 करके अपने क्वेश्चंस को लिखते चलेंगे, और फिर उसके बाद में बेसिकली कोई भी चीज को लेकर के किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। हम लोग क्या बेटा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन को अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं, जहां पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर ए। जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा बेटा जी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म। कौन सी टर्म को एक्सप्लेन करना है बेटा जी हमारा? पैरासिन एंड एंडोक्राइन सिग्नलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन कार्डिक आउटपुट। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा जी, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यू न्यूरोट्रांसमीटर।
राइट या फिर व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय RH फैक्टर। अब देखो बेटा, एक चीज मैं अगर जो यहां पर आप लोगों को बताऊं बड़े ही सिंपल और सरल तरीके से, ठीक है, तो आप लोगों को बेसिकली जो आपके मैं अभी 7 और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताऊंगा, अगर जो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो उन क्वेश्चनों में से भी आपको यहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर सकते हो। समझ में आ रही बात? यानी कि अब वहां से यहां पर भी इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो, और चैट सेशन रुकना नहीं चाहिए, हार्ट वाले इमोजी आते रहने चाहिए, ताकि कोई बच्चा बाद में देखे ना तो उसको पता लगे कि हाँ कितने सारे बच्चे थे और कितने अच्छे से बेसिकली वो क्लास में बैठे हुए थे। ये बात जल्दी से हार्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट, राइट द नेम ऑफ द पिगमेंट and function of the rod and cone cell। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, डिफाइन ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, जैसे कि हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऑटोफेगी एंड हमारा ऑटोलाइटिंग। ठीक है जी, या फिर हमसे बेसिकली क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ कि सेल का डायग्राम बनाइए, है ना, ऐसे सिंपल सा हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेगा। ये तो हमारे डीप वाले ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे वन वर्ड आंसर पूछ लेगा, कैसे, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। अब इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, क्या होता है पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपका ये क्वेश्चन पूछ लेगा, राइट द नेम ऑफ बोन प्रेजेंट इन ईयर। अब देखिए जो डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा जी, इस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ये, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी के सभी आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे बेटा जी अब हम लोग 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में, 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। और इफ अगर जो आपकी यूनिवर्सिटी में
5 और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर भी इसको एज्यूम कर सकते हो। फटाक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन जिस बच्चे को पता लग गया फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज देगा भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन। अब देखिएगा बेटा जी, मैंने आपको एचएपी में कुछ टॉपिक्स इंपोर्टेंट बताए हुए थे, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया सेल पहली यूनिट से, दूसरी यूनिट से मैंने आपको इंपोर्टेंट बताया स्केलेटन सिस्टम, तीसरी यूनिट पूरा ब्लड पूरा इंपोर्टेंट है, 5 यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरा इंपोर्टेंट है, 4th यूनिट से स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है जो मैंने आपको बताया कि यहां से ये 5 से 6 टॉपिक मैंने बताए, इनसे आपको 7 और 10 नंबर में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। अब 7 और 10 नंबर में हमें करने कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 7 है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी में, उसमें से 5 मैंने ओरली आपको बता दें कि इनमें से 5 ही आएंगे ही आएंगे। बट एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे अब ये क्वेश्चन है राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन, ये क्वेश्चन बेसिकली जब मैं बच्चों को बोलता हूँ स्केलेटन सिस्टम पूरा तैयार कर लेना, बच्चे फिर आकर के बोलते हैं कि भैया आपको बताया होता है नहीं। द थिंग वाज दैट इफ वी आर यूजिंग अवर माइंड देन द क्वेश्चन विल बी मैच डेफिनेटली। आप अगर जिस लॉन्ग बोन के क्वेश्चन को देखोगे उठ के कहां से आया है, स्केलेटन सिस्टम के एक पार्ट से, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप एक एग्जाम की, मैं एक एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा हूं जिसमें पूरा का पूरा पहले सेमेस्टर का आएगा। ठीक है, अब आपने पहले सेमेस्टर के अंदर फार्मास्यूटिक्स के अंदर इनकम्पेटेबिलिटी नहीं पढ़ा तो वो डेट वाज योर प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने तो बोल दिया था कि पूरा सिलेबस में से आएगा बस फर्स्ट सेमेस्टर के। ऐसे मैंने पूरा स्केलेटन सिस्टम इंपोर्टेंट बोला हुआ है, बट लॉन्ग बोन वाला क्वेश्चन बहुत बार आया स्केलेटन सिस्टम से, तो ये 7 या 10 नंबर में आते तो हम लोग खाली लॉन्ग बोन के बारे में नहीं, पहले स्केलेटन सिस्टम के बारे में लिखेंगे फिर इसके ऊपर आएंगे। ध्यान में रहेगी बेटा जी ये बात, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी हमारा बेटा जी, क्लासिफाई या फिर हाँ ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ हर्ट। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा बेटा जी, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाना है जिसमें हर एक चीज लेबल्ड हो कि ये लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये ओर्टा है, सारी चीजें वहां पर मेंशन हो। डायग्राम के बारे में बात हुई है। मैंने 2.5 साल के अपने ऑनलाइन इस फील्ड में जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चों को ऐसे देखा है कि जो बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ा उसने खाली डायग्राम बोला इस क्वेश्चन में, खाली डायग्राम बनाया, बात खत्म कर दी। बट प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम लोग खाली डायग्राम बनाएंगे, मैं बोलूंगा अगर जो 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको आराम से 3 नंबर उस क्वेश्चन पर मिल जाएंगे डायग्राम के। ठीक है, बट वी हैव टू लर्न अबाउट डेट कि ये थ्योरी एग्जाम है, ये कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है, या फिर ये कोई 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है। अगर जो हर्ट हमें दिख गया तो और उसका डायग्राम के बारे में पूछा है तो एचएपी में एक बात तो ध्यान रखिएगा कि चाहे डायग्राम बोले या ना बोले 7 या 10 नंबर में डायग्राम बनाना ही बनाना है। साथ ही साथ हमें बेटा जी थ्योरी भी वहां पर लिखनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से जी, यस और नो बेटा जी। क्वेश्चन नंबर सी, हाँ, डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग and anatomy of eye and ear।
Write a note on blood group. Write a note on blood group. Write a note on blood group and explain erythroblastic fetus. Discuss the types of epithelial tissue. Present in the body. Present in the body. And write its function. And write its function. Explain about the anatomy and physiology of lymph node and joints. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासिफाई skeleton system and discuss about the structure and function of vertebral column. फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा जी, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बेटा जी एक और चीज ऐड कर लीजिए, ड्रॉ नीडल डायग्राम ऑफ हार्ट एंड एक्सप्लेन कार्डिक साइकिल। ये भी मेंशन कर लीजिए। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? नहीं पढ़ेंगे कहीं गेम खेलो पास हो जाएंगे। बेटा एक बार अपने पापा के सामने बोल करके दिखा देना, तुझे पढ़ना सिखा देंगे फिर वो, है ना। एक बार ही अपने पापा के सामने बोल करके दिखा देना ये बात, तो तेरे को पढ़ना सिखा देंगे फिर वो, और तेरे से ना बोली जाती तो मैं बोल देता हूँ। Write about structure and function of skin. Write about structure and function of
स्किन। डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन, डिफाइन ब्लड कोएगुलेशन। Write in detail about, write in detail about different stages, different stages involving blood coagulation. Draw a well, draw a well labeled diagram of plasma membrane and explain transport mechanism Last question. Write a short note on, write a short note on erythropoiesis and skeletal muscle. ये है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के बेसिकली आप लोगों के क्या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी, ओके प्यारे बच्चों, मुझे 1 मिनट का टाइम देंगे ताकि कि मैं इस पीडीएफ को सेव कर लूं और आपके टेलीग्राम चैनल पर, और जो भाई व्हाट्सएप का नया चैनल बन गया उसका लिंक और कम्युनिटी पर नहीं डल पाया है, मैं उसका लिंक अभी डलवा दूंगा। सॉरी फॉर डैट को थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि मेरी तबियत बिल्कुल भी सही नहीं है ना। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट 2 days और 102 फीवर अभी भी हुआ है। आप लोग तो बोलने लग रहे थे कि आज भी क्लास नहीं हो रही है, पोपट बना रहे, ये हो रहा है, बट मेरे को फीवर है बहुत ज्यादा। HAP है ना अपने, हाँ ठीक है जी, चलिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन बेटा जी, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल। एंड एक बात याद रखना कि बीएसपी फार्मेसी है साथ, तो डरने की है क्या बात। ठीक है, बस इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। पंद्रह को होगा बेटा जी HAP का महामैराथन, 15 तारीख को होगा बेटा। कल वाला सेशन नहीं देखा, इसका मतलब आपने
जा करके चेक कर लो, हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम, उसके अंदर कॉपी वोपी सब कुछ दिखाई हुई है, तसल्ली से जा करके चेक कर लो। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चे जी, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी।